हाय गाइस, वापस आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ ब्लूटूथ पेयरिंग टेस्ट Realme वायरलेस 3 का। तो ये नेक बैंड है Realme की तरफ से जो दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो इसमें हम इस वीडियो में हम एंड्रॉयड और iOS दोनों को कनेक्ट करके देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या आपको सेम ऑप्शंस दोनों में मिलते हैं, और अगर आप ड्यूल पेयरिंग में जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं इसके लिए और इसके काफ़ी सारे फ़ीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब फ़ीचर्स कैसे हैं वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसको एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड के साथ इसको कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। सॉफ्टवेयर भी आराम से इसको डिटेक्ट कर लेता है, सब कुछ इसमें काम करता है। प्रॉब्लम आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के साइड में यहाँ आने वाला है जब डिटेक्ट करेंगे। तो अब एंड्रॉयड में अब मैं अगर इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले तो सेटिंग्स में जाऊँगा, ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाऊंगा और वहाँ इसको मैं ढूंढूंगा। अब क्योंकि ये पेयरिंग मोड में नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि इसको पेयरिंग मोड पे डालता हूँ। तो अब अगर ये किसी भी फ़ोन के साथ पहले कनेक्ट नहीं हुआ है तो जैसे ही आप ईयरबड को हटाएंगे एक दूसरे से तो ये ऑन हो जाएगा और ऑन होते ही अपने आप पेयरिंग मोड पे चले जाएगा। पर अगर ये पहले किसी से कनेक्ट हुआ है तो ये पेयरिंग मोड में नहीं जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि लाइट नहीं जल रहा कुछ, तो ये किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे मिडिल बटन ये वाला 3 सेकंड दबाए रखता हूँ, 3 या 4 सेकंड, जब तक आपको यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होता हुआ, ग्रीन लाइट ब्लिंक होता हुआ ना दिखे। तो अब ये ब्लिंक होना चालू हो गया है, तो ये पेयरिंग मोड में आ गया। अब मैं यहाँ पर अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे स्कैन करता हूँ, ओके, और अब मुझे यहाँ पे Realme वायरलेस 3 दिख रहा है। इसको चूज़ कर लेते हैं, पेयर हो चुका। अब मुझे Realme लिंक सॉफ्टवेयर, जो कि ये है Realme लिंक, ओके। अब ये गूगल फास्ट पेयरिंग था जो अपने आप ही सेव करने की कोशिश करेगा। तो लिंक सॉफ्टवेयर खोलते ही अपने आप मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब ये आप जब पहली बार कर रहे होंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा और आप इसको ऐड कर देंगे। अब क्योंकि मैं इसको पहले यूज़ कर चुका हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप उठाता रहता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को याद है कि मैंने ये यूज़ किया है। अब मैं इसको खोलूँगा, अब एग्रीमेंट एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास सेटिंग्स। तो मेरे पास नॉइज़ कैंसिलिंग सेटिंग यहाँ है, नॉइज़ कैंसिलिंग, ट्रांसपेरेंसी और ऑफ। मोड स्विचिंग मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, तीनों में स्विच करना है या फिर सीधा नॉइज़ कैंसिलिंग या ट्रांसपेरेंसी में स्विच करना है। उसके बाद मेरे पास इक्वलाइज़र है। तो इक्वलाइज़र मेरे पास बेस, डीप बेस, ओरिजिनल और एक और ऑप्शन यहाँ पे है। अब इक्वलाइज़र मैं खुद का क्रिएट कर सकता हूँ। अब खुद क्रिएट करके कस्टम आप जो भी क्रिएट करना चाहें आप क्रिएट करके सेव कर सकते हैं। आप वो नाम भी आप यहाँ पे खुद लिख सकते हैं, जो भी आपको नाम लिखना हो। अब ये मुझे अच्छा लगा कि आपके पास कस्टम इक्वलाइज़र ऑप्शंस हैं। अब आप इसमें एग्जैक्टली 3 कस्टम इक्वलाइज़र्स बना के रख सकते हैं। अब यहाँ ऑलरेडी आपके पास बेस था, डीप बेस तक था। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो मेरे पास डायनामिक बेस और है, तो मैं बेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको बेस पसंद है और बहुत ज़्यादा बेस पसंद है, ये सब के लिए अच्छा है। तो आप अपने हिसाब से बेस को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशल ऑडियो भी है, अगर आप स्पेशल ऑडियो यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ऐप्स में आपको कोई ख़ास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। उसके लिए आपको स्पेशल ऑडियो सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे एप्पल म्यूज़िक वगैरह है, उसमें आपको ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देगा। आप जब नॉर्मल गानों में सुनेंगे तो आपको इफेक्ट सुनाई तो देगा, पर ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वॉइस एनहांसर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वॉल्यूम एनहांसर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये Realme के डिवाइसेस में आता है, ये इसी में नहीं और भी डिवाइसेस में आते हैं। इसको ऑन करते ही इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे तो आदत पड़ चुकी है इनके वॉल्यूम एनहांसर का, तो मैं हमेशा हाई में ही रखता हूँ। तो इसका लाउडनेस बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको लाउड म्यूज़िक पसंद है तो ये ऑन कर लीजिए। अब ड्यूल पेयरिंग,
ड्यूल डिवाइस कनेक्शन। सो यहाँ मेरे जितने भी पहले डिवाइस कनेक्ट हुए हैं वो सारा लिस्ट में आपको दिखाई देगा, और यहाँ से अगर आप ऑन करेंगे तभी ये ड्यूल पेयरिंग सपोर्ट करेगा। अब मैं जब उसमें कनेक्ट करूँगा तब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि इसमें कनेक्ट और डिसकनेक्ट कैसे करते हैं। और उसके बाद आपके पास गेमिंग मोड है, फिर फाइंड माय फ़ोन और फिर जेस्चर। तो जेस्चर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके फंक्शन बटन, ANC, उन सब के बारे में ये बताएगा कि ये बटन्स कैसे काम करते हैं। तो ये रेगुलर बटन है, आपके 3 बटन जैसे काम करते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल टैप वाला, अप डाउन आपके वॉल्यूम कंट्रोल करेगा। और आपका ये वाला सिंगल बटन जो है वो आपका नॉइज़ कैंसलिंग ऑन और आपका ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन, उसमें स्विच करेगा। तो और ये पेयरिंग के लिए ये वाला मिडल वाला बटन है, आप इसको 3 सेकंड दबाए रखेंगे तो पेयरिंग पे भी जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देता है। अब मैं इसको आईफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ से डिस्कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इसको वापस पेयरिंग मोड में डाल। अब मैं दिखाता हूँ मैन्युअली पेयरिंग मोड में कैसे डालना है। तो ये वाला बटन 3 सेकंड दबाए रखिए, और ये पेयरिंग मोड में चला गया। अब यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और ब्लूटूथ में जाता हूँ, तो यहाँ मुझे दिख रहा है वायरलेस 3 और ये हो गया कनेक्ट। अब क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं जब सॉफ्टवेयर में जाऊँगा तो यहाँ पे भी मुझे ये दिखाई देने लगेगा। तो ये चीज़ एक मुझे अच्छा लगा कि अगर आप इसको किसी भी एक फ़ोन पे इसके सॉफ्टवेयर को सेटअप कर दें, तो आप दूसरे किसी भी फ़ोन पे जाते हैं, आप बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, सारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखने लग जाते हैं। पर ये एक प्रॉब्लम है आईफोन वालों के लिए। अगर आपके पास आईफोन है और आपके पास एंड्रॉयड नहीं है, तो आपको सॉफ्टवेयर में ऐड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होता है रियलमी डिवाइसेस के साथ। तो जैसे ही अगर मैं सिर्फ आईफोन से चालू करता हूँ तो ये दिखाता है, मुझे सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए भी ऑप्शन दिखाता है, पर मैं ऐड नहीं कर पाता। वो बस ढूंढता रहता है, उसको ऐड करने की कोशिश करता रहता है, ट्राई अगेन करता रहता है। तो वो मुझे बहुत प्रॉब्लम आए। एक आध बार मुझे उसमें सक्सेस मिला है, पर वो भी बार बार इसको ऑन ऑफ करके, इसको ऑन ऑफ करके बार बार ट्राई करने पे वो कनेक्ट हुआ है आईफोन के साथ, पर वो बहुत ही रेयर है। आपको अगर सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना है तो आपको दूसरा एंड्रॉयड यूज़ करना पड़ेगा। बट अब क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है, अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये अब मैं यहाँ पे भी खोलता हूँ, अब आप देखेंगे कि ये दोनों जगह पे ये चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ से कनेक्शन अब इसका सेटिंग चेंज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि दूसरे पे भी सेटिंग चेंज हो रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर दोनों फ़ोन पे एक ही टाइम पे काम करता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सारे के सारे ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम है। तो आपको गेमिंग मोड आईफोन पे भी मिल रहा है और एंड्रॉयड पे भी मिल रहा है। आपको सारे बेस ऑप्शन और आपको इक्वलाइज़र ऑप्शन सब सेम टू सेम यहाँ भी मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है। मोड स्विचिंग और आपके नॉइज़ कैंसिलेशन हर चीज़ सेम है। अब ड्यूल पेयरिंग देखते हैं। अब ड्यूल पेयरिंग में अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरे इतने डिवाइसेस इस नेक बैंड के साथ कनेक्ट हो चुके हैं पहले। अब अभी फ़िलहाल ये आईफोन और Z Fold ये दोनों कनेक्टेड है, ये सारे नहीं कनेक्टेड। अब मुझे अगर दूसरा कोई कनेक्ट करना हो, तो अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ तो ये प्राइमरी डिवाइस है, ये सेकेंडरी। अब मैं अगर यहाँ से जाके इसको चूज़ करूँ तो ये सेकेंडरी डिवाइस को डिस्कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। वो बोलेगा क्या मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ। अगर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हो गया डिस्कनेक्ट। अब मैं चूज़ कर सकता हूँ मुझे कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट होना है। अब मैं वापस इस पे जाना चाहता हूँ, मैं उस पर सेलेक्ट करूँ एंड वो कनेक्ट हो चुका। तो मेरे सारे डिवाइसेस लिस्ट में यहाँ पे मेरे को दिखाई देंगे, मैं डायरेक्टली उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। जैसे कि मैं फ़ोन और लैपटॉप दोनों में मैंने कनेक्ट किया, या फिर मेरे पास 3 डिवाइस, 2 फ़ोन है और 1 लैपटॉप है। मैं एक प्राइमरी डिवाइस अपना ये आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और दोनों के बीच में लैपटॉप और दूसरे फ़ोन के बीच में मैं जंप करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली उसको चूज़ कर सकता हूँ और कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे बार बार अपने लैपटॉप में जाके ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके फिर डिवाइस को चूज़ करके कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं यहीं से सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डिवाइसेस के बीच में जंप कर सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये थोड़ा यूनिक फीचर है, ये ज़्यादातर आपको ईयरफोन्स में नहीं मिलता। बट हाँ, अगर आपके पास आईफोन है
आपको इसको कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आने वाला है। अब अगर आपको भी सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आप इसके माइक की साउंड क्वालिटी सुनना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इन दी एंड मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, म्यूज़िक के लिए बहुत ही अच्छा है, माइक की क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छा है और इसका ड्यूल पेयरिंग भी अच्छा है। पर ये बेस हैवी ईयरफोन है, बहुत सारा बेस है। अगर आपको बेस नहीं पसंद, आप इसके इक्वलाइज़र में कितना भी आप टिंकरिंग कीजिए, ऊपर नीचे कीजिए, बेस तो आपको मिलेगा ही। अगर आपको बेस नहीं पसंद तो और ईयरफोन्स हैं जो सिमिलर प्राइस रेंज में है, आप उस पे जा सकते हैं। और अगर आपको बेस पसंद है तो ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।